बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मनुष्य में समन्वय। तो मनुष्य में समन्वय यह बेटा हमारे मनुष्य के शरीर में तंत्रिका संस्थान पाया जाता है। मनुष्य जो है सजीवों में मनुष्य का शरीर की जो संरचना है वो पूरी एकदम जटिल है, जिसमें हर कार्य को करने के लिए एक अलग संस्थान बना हुआ है। तो अ, समन्वय जो है मनुष्य में स्थापित करने के लिए तंत्रिका संस्थान बना हुआ है, जो मतलब पर्यावरण में होने वाले घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। तो परिवेश में होने वाले बदलावों के कारण मानव शरीर में अलग-अलग क्या होते हैं, आवेग निर्मित होते हैं और कोशिकाओं में इन आवेगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो तंत्र के द्वारा होता है। तो अब उसमें तंत्रिका संस्थान की जो मूलभूत इकाई है बेटा, कार्यात्मक और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो है तंत्रिका कोशिका। आप ये जो आकृति देख रहे हो, यह तंत्रिका कोशिका की आकृति है, जिसमें अ अ, तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है कि शरीर में संदेश का वहन करने का कार्य करती है। एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश को पहुँचाने का जो कार्य होता है वह तंत्रिका कोशिका के माध्यम से होता है। जैसे कि आप आकृति में देख रहे हो, केंद्रक है, वृक्षिका है, श्वान कोशिका है, रेनवियर का बिंदु है, अक्षक तंत्रिका का अंतिम सिरा है। तो इस तरह से यह तंत्रिका कोशिका की रचना होती है, जो अ, हमारे शरीर में संदेश का वहन करती है। अपने परिवेश की संपूर्ण जानकारी तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टतापूर्ण अंगों द्वारा ग्रहण की जाती है और वही रासायनिक प्रक्रिया शुरू होकर विद्युत आवेगों का निर्माण होता है और उनका वहन जो है वृक्षिका, आप आकृति में देख रहे हो कि वृक्षिका के माध्यम से होता है। वृक्षिकाओं से कोशिका देह की ओर, कोशिका देह से अक्षक तंत्रिकाक्ष की ओर अ, और उसकी अग्र तक होता है। ये तंत्रिका कोशिका जो है बेटा, ये बहुत ही मतलब तंत्रिका संस्थान की मूलभूत इकाई है। अब तंत्रिका कोशिका के अभी हम लोगों ने तंत्रिका कोशिका के बारे में देखा। आगे हम लोग अभी देखेंगे तंत्रिका कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो मतलब तंत्रिका कोशिका का वर्गीकरण बेटा उनके उसके कार्य के आधार पर किया गया है। जो कोशिका जिस प्रकार का कार्य करती है, उसका वर्गीकरण उसी आधार पर किया गया है। तो तंत्रिका कोशिकाओं के कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण 3 प्रकार में